दोस्तों पहले कोलकाता में घुस के ईडन गार्डन में कोलकाता को हराया, फिर देन चेन्नई जाके 17 साल बाद चेपॉक में चेन्नई को हराया, एंड अब दोस्तों अब 10 साल बाद मुंबई में वानखेड़े में घुस के मुंबई को 10 साल बाद हराया। दोस्तों कलयुग आ चुका है, दोस्तों कलयुग आ चुका है। यही है कलयुग दोस्तों, जिसकी हमारे पुराणों में बात हुई है, जिसकी हमारे मतलब हिस्ट्री में बात हुई है, जिस कलयुग की बात हुई है वो कलयुग यही है दोस्तों। वो कलयुग यही है दोस्तों जिस हिसाब से आरसीबी खेल रही है दोस्तों। क्या ही मैच जीता दोस्तों, आखिरी टाइम तक अपनी नर्व्स होल्ड करके रखी। कुरनाल पांड्या, माय मैन कुरनाल पांड्या, हार्दिक पांड्या ने इतना कूट दिया था एक ओवर में, इतना कूट दिया था, छक्के चौके इतना कूट दिया था। उम्मीद नहीं लग रही थी दोस्तों कि कुरनाल पांड्या का कमबैक होगा, बट आखिरी ओवर जो आके डिलीवर किया दोस्त, क्या एक तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल भाई उसमें जो कैच पकड़ी दीपक चाहर की, फिल सॉल्ट एंड टिम डेविड ने मिलके वो हो गई, और जिस हिसाब से भाई कुरनाल पांड्या ने अपना ओवर डाला, बहुत तगड़ा कमबैक मारा वहां से कुरनाल पांड्या ने, एंड जिसमें 19वां ओवर जो भाई जॉस हेजलवुड ने डाला था, एंड उसमें तिलक वर्मा की विकेट मिली थी दोस्तों। वो ओवर भी बहुत प्यारा डाला। भुवी का ओवर भी बहुत बढ़िया था जिसमें हार्दिक की विकेट आई। तो देखो 3 ओवर जो आखिरी के थे, जो डेथ में आके जो यश दयाल ने भी डाले, तो वो थोड़ा रन कंसीड कर लिए, बहुत ज्यादा रन कंसीड हो गए थे बीच में, क्योंकि जिस हिसाब से 16-17 ओवर चला था, 22 रन, 16 ओवर के ओवर आ रहे थे, बट जहां से कमबैक किया आरसीबी ने आके इनिशियली, और 2 विकेट चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट वहां से 2 बॉलें चाहिए थी बस तिलक को आउट करने के लिए और हार्दिक को आउट करने से, और वहां हो गई और बस मैच दोस्तों जीत लिया। और यही होती है आई थिंक मेरे को जो आरसीबी में जो कम दोस्तों हर बारी दिक्कत की बात लगती थी, इनकी नब्ज चोकरों वाले काम करती थी, जीता जीता मैच हार जाती थी। पर दोस्तों इस साल इनमें एक चीज दिख रही है दोस्तों, ये नर्व्स को होल्ड कर पा रहे हैं दोस्तों, ये जीत रहे हैं दोस्तों। जो इस साल से पिछले साल जो चीज होती थी वो होती थी कि आरसीबी जीत रही होती थी पर सडनली हार जाती थी। पर इस साल ऐसी चीज है कि लग तो रही है आरसीबी जीत रही है, पर सडनली बीच में कोई आता है, कोई तगड़ी इनिंग्स खेल जाता है अपोजिट टीम से, बट आरसीबी उससे वापस कमबैक खींच लेती है। तो ये एक नई चीज देखने को मिल रही है दोस्तों इस आरसीबी टीम में, और अलग दिख रही है दोस्तों, जिस हिसाब से फाइट बैक करना जान रही है दोस्तों, फाइट बैक करना जान रही है। पहली इनिंग्स में 221 रन जड़ दिए थे आरसीबी ने, उसमें वंस अगेन भाई विराट कोहली की भाई ब्रिलियंट इनिंग्स आई थी। बीच में आखिरी में आते आते थोड़ी स्लो जरूर हो गई थी, स्टार्टिंग बहुत तगड़ी थी विराट कोहली की, बुमराह को छक्के, भाई विल जैक्स को छक्के, सेंटनर को चौके, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी आई थिंक विराट कोहली की। स्टार्टिंग की 20 से 25 बॉल बहुत बढ़िया थी, देन उसके बाद थोड़ा तो मोमेंटम गिर गया था विराट कोहली से। एंड देवदत्त पाडिक्कल दोस्तों, इस बंदे ने गियर डाल लिए दोस्तों, इस बंदे में ऐसा कौन सा अपग्रेड लगा है जिस हिसाब से खेल रहा है भाई। ये जो मिडिल ऑर्डर में आके, जो वन डाउन आके, जो इससे बता रहा हूँ, जो कैमियो खेल के जा रहा है ना, चेन्नई सुपर किंग के सामने भी इसने अपना कैमियो खेला था, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स वाले मैच में नहीं चला था, बट चेन्नई में भी इसने चेपॉक में वहां बहुत अच्छा क्रूशल इनिंग्स खेली थी, ठीक है। जीटी के सामने भी थोड़ी सी खेली थी, वहां भी आउट हो गया था, पर वहां बहुत जल्दी आउट हो गया था। बट आज के मैच में वंस अगेन जिस हिसाब से इसने कैमियो खेल के गया भाई, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, डर नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ही डाउटेबल इनिंग्स खेलता था, ये भी डबल माइंड सेट के साथ, बट इस साल इसे देख के अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से खेल रहा है। एंड बीच में माय कैप्टन रजत पाटीदार दोस्तों, ये होता है कैप्टन फ्रॉम लीडिंग फ्रंट, ये होता है दोस्त, इसे कहते हैं दोस्त, इसे कि कैप्टन खुद सीना तान के आगे चल रहा है दोस्त। चेपॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैन ऑफ द मैच बना, एंड देन वानखेड़े में आके मैन ऑफ द मैच बना, और एज अ कैप्टन भाई जो इतने साल से जिंक चल रहे थे, जो इतने जिंक चलते आ रहे थे कि भाई चेपॉक में नहीं जीत रहे, वानखेड़े में नहीं जीत रहे, ईडन गार्डन में नहीं जीत रहे, सारे दोस्तों सारे तोड़ ताड़ के फेंक दिए स्टार्टिंग के 5 मैच में। माई मैन बिल्ड डिफरेंट दोस्तों, जिस हिसाब से खेल रहा है रजत पाटीदार, क्या ब्यूटीफुल इनिंग्स खेल के गया भाई, ऑलवेज एलिगेंट रजत पाटीदार टू वॉच भाई, ऑलवेज एलिगेंट, जिस हिसाब से खेलता है, ब्यूटीफुल टाइमिंग भाई, बुमराह को भाई जिस हिसाब से खेला, ट्रेंट बोल्ट को भाई, दीपक चाहर हो चाहे स्पिन तो बहुत बढ़िया ही खेलता है। हार्दिक पांड्या के एक ओवर में भाई जो हार्दिक को कुट लगाई थी, छक्के चौके भाई, जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारे थे, जो लॉग ऑन की साइड मारे थे दोस्तों, वो सारे शॉट क्या तो ब्यूटीफुली खेले। और से बताऊं ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी इस साल की रजत पाटीदार की। 5 ही मैच हुए, चेपॉक वाली भी थी, मैं कहूंगा कि चेपॉक में भी रजत पाटीदार बहुत बढ़िया खेल के गया था, बट वहां ना 2-3 चांसेस मिल चुके थे रजत पाटीदार को, तो वो चलो जब भी वहां भी बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी, बट याली जो मुंबई में आके खेली, जो वानखेड़े में खेली दोस्तों, फ्लुएंट थी दोस्तों, फ्लुएंट, जस्ट क्लीन, जिसे कहते हैं कि इनिशियली जब विराट कोहली के साथ खेलने आया तो इनिशियली टाइम भी लिया था रजत पाटीदार ने, 2-3 बॉलें वहां डिफेंस की थी। आई थिंक स्टार्टिंग के 5 बॉलें तुम देखोगे रजत पाटीदार की बहुत ध्यान से खेली थी,
बहुत ज्यादा ध्यान से खेली थी, कोई लप्पेबाजी नहीं, कोई आती शॉट नहीं, टाइम लिया एंड देन आखिरी में जो फिनिश किया भाई मजा आ गया। एंड आखिरी में जितेश शर्मा, सांबर डोसा इडली चटनी चटनी, दोस्तों वो बंदा अलग ही चल रहा है दोस्त वो बंदा अलग ही चल रहा है। जिस हिसाब से कैमियो खेला, क्विक 40 रन बनाए भाई, क्विक 40 रन बनाए, और एक दो तो भाई बहुत ही सीरियस शॉट खेले दोस्तों, एक दो तो से कहते हैं मतलब ब्रूटल एक दो शॉट खेले, जो ट्रेंट बोल्ट को जो घुटना टेक के भाई जो ऊपर थर्ड मैन के जो पॉइंट के वहां से ऊपर से निकाला था दोस्तों, क्या ही तगड़ा शॉट था यार। यही दिख रही है दोस्तों इस साल में आरसीबी में ना, यही नई चीज दिख रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये फिनिशिंग कर पा रहे हैं, इन पे मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है भाई, जिस हिसाब से टीम खेल रही है। हर साल तुम देखते थे इनमें यही कमजोरी लगती थी कि मिडल ऑर्डर नहीं था, मिडल ऑर्डर था ही नहीं। एबी डिविलियर्स के बाद, और एबी डिविलियर्स के बाद भी बात करोगे ना तो कोई था ही नहीं। टॉप ऑर्डर पे ये टीम डिपेंड रहती थी दोस्तों, टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहती थी ये टीम पास्ट में। बट नाउ टेबल्स टर्न, नाउ दोस्तों टेबल्स टर्न, मिडल ऑर्डर आके कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों, आखिरी में फिनिशिंग कर रहा है। फिनिशिंग तो थी नहीं, फिनिशिंग नहीं थी भाई आरसीबी पे, इतने साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, 17-18 साल हो गए, फिनिशर एक भी नहीं था ढंग का। विराट कोहली को ही हर साल फिनिश करना पड़ता था, स्टार्टिंग से एंकर इनिंग्स खेलता था एंड देन आखिरी में आके एक्सीलेट करता था। विराट कोहली को ही काम करना पड़ता था और उसी के चक्कर में उसकी स्ट्राइक रेट गिरती थी और गालियां खानी पड़ती थी दोस्तों। पर अब चीजें बेहतर होती दिख रही है, आरसीबी में बहुत बढ़िया खेल रही है। वाइल तुम बॉलिंग भी बात कर रहे हो, ये स्टार्टिंग का यश दयाल का स्पेल बहुत ब्रिलियंट था, एंड जॉस हेजलवुड, मैगरा भाई, मैगरा का वंस अगेन जो उसने स्पेल डाला, जिस हिसाब से भाई रायल रिकल्टन की विकेट ली, और स्टार्टिंग का जो स्पेल था जॉस हेजलवुड का बहुत बढ़िया था। कुणाल पांड्या का कमबैक बहुत बढ़िया था। एंड बात करो भाई मुंबई इंडियंस की दोस्तों, शर्मा जी ने कसम खा ली दोस्त, शर्मा जी ने कसम खा ली दोस्तों। एक तो बॉलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जसप्रीत बुमराह को देखने को मिला वंस अगेन, भाई क्या बंदा है यार। 3-4 महीने बाद जसप्रीत बुमराह का कमबैक हो रहा है क्रिकेट में, 3-4 महीने बाद, और आज भी बस 28 रन देकर गया, 4 ओवर के स्पेल में 28 रन, जो बंदा पिछले 2-3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा। सोच रहे हो, इंजरी से उठ के आया और आज भाई डिलीवर कर दिया भाई इतने हाई प्रेशर गेम में, समझ रहे हो। एक साइड से ट्रेंट बोल्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, दीपक चाहर एक्सपेंसिव, हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव, बट भाई ना भाई ना जसप्रीत बुमराह नहीं दोस्तों, क्या ही बॉलर है। विकेट आई थिंक 1 विकेट मिली थी, बट जिस हिसाब से भाई बॉलिंग लग रही है, और एक तो अच्छी बात क्या लगी बुमराह की स्पीड दोस्तों, 145, 148, 142 क्लिक होती हुई दिख रही है दोस्तों। गुड न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट फैन। अच्छी स्पीड भी दिख रही है, रिकवरी भी दिख रही है, मजा आ रहा है देख के, और होप करता हूं आने वाले मैचेस में ऐसा ही दिखे। बट दोस्तों क्वेश्चन है मुंबई इंडियंस में दोस्तों, क्वेश्चन है बैटिंग में भाई, शर्मा जी बिल्कुल नहीं चल के दे रहे दोस्त, बिल्कुल नहीं चल के दे रहे। कसम खा ली है दोस्त शर्मा जी ने कि भाई हार्दिक की कैप्टनसी में तो नहीं चल के देंगे। आई थिंक थोड़ा सीरियस हो गया मैटर। आई थिंक अब बहुत हो गया मजाक मस्ती से, कहते हैं कि भाई शर्मा जी इंडियन टीम के लिए खेल रहे, ठीक है भाई इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, हमें टाइटल जिता दिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, ऑल गुड, बट यार आईपीएल में किसी अंडर दूसरे कैप्टन की भी इज्जत रखनी होती है दोस्त, तो वहाँ तो थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा दोस्त। फिर अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े प्लेयर को बाहर ही बिठा दो, क्योंकि देखो फॉर्म बिल्कुल नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है। रोहित शर्मा भाई अब आई थिंक भाई एक एज अ सीनियर प्लेयर, आई थिंक इट्स राइट टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द राइट टाइम भाई। कब लोग यार इतना, अब देखो रोहित शर्मा को कौन सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। अब रोहित शर्मा का मन होगा तो तभी रोहित शर्मा कुछ कर सकते हैं, वरना कौन होता है भाई रोहित शर्मा को सिखाने वाला, कौन होता है। तो अब तो भाई कुछ है नहीं। अब आई थिंक भाई थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी शर्मा जी को। और स्काई की इनिंग्स बहुत ही डाउटेबल थी भाई, क्या इनिंग्स खेल के गया, उससे तो लगी नहीं रही थी बॉल, 2-3 तो चांस मिस हो गए, हवा में बॉल गई, एक तो यश दयाल जितेश का तो वो टकराते टकराते बच गए, और 1-2 तो कैच भी छूट गई थी। तो स्काई की तो भाई 2-3 कैचेस भी छूटी, पर उसका बिल्कुल मन नहीं था खेलने का। बट देन तिलक वर्मा भाई, पिछले मैच में पिछली वीडियो में आई थिंक मैंने यही कहा था कि यार एक मैच से यार लॉन्डे को जज कर रहे हो तुम, 1-2 मैच से यार, रिसेंट टाइम में इंडिया के लिए यार नंबर 1 डाउन आके यार सेंचुरी मार रहा है, बढ़िया खेल रहा है। तो आज तिलक ने दिखाया भाई, महिला जयवर्धने को दिखाया, क्यों भाई सब्स्टिट्यूट किया, जो भी था उनका रीजन, तिलक की बहुत अच्छी इनिंग्स थी। एंड हार्दिक पांड्या भाई वो दानव जो इनिंग्स खेल के गया भाई, पांडू ये क्या इनिंग्स खेल दी थी। एक टाइम में तो भाई लगा कि भाई ये नहीं है भाई किसी मूड में, ये इसे बस जीत चाहिए बस, और कुछ ही किसी से मतलब नहीं है। भाई को पेल दिया भाई तक को पेल दिया दोस्तों, उसे किसी चीज से मतलब नहीं था, उसे बस जीत से मतलब था। तो हार्दिक अब टू बी ऑनेस्ट से बताऊं, मेरे को थोड़ा बुरा भी फील हुआ हार्दिक के लिए यार, जान तो लगा रहा है दोस्त, जान लगा रहा है, हर मैच में आके यार 5 विकेट का हॉल लेके जा रहा है, हर मैच में आके फिनिश कर रहा है, रन बना रहा है। तो यार जब आदमी को रिवॉर्ड नहीं मिलता किसी चीज का, जब वो काम अच्छा कर रहा है, तो देखो थोड़ा तो चुवन मस्ती है,
तो वही सेम चीज़ दिख रही है हार्दिक के साथ कि यार अब देख भाई उनकी टीम देखो ना यार। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मिडल ऑर्डर बहुत एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर है। रोहित शर्मा, ठीक है, तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक हिमसेल्फ, समझ रहे हो। तो यार इतनी बढ़िया टीम होने के बाद भी, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, बैटिंग नहीं कहूँगा, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम है दोस्त। हार्दिक पांड्या वंस अगेन भाई जो खेल के गया इनिंग्स, यार क्लीन हिटिंग। जॉस हेजलवुड को तो भाई एक ओवर में पता नहीं कितने भाई रख के कूटा, क्योंकि जिस हिसाब से हेजलवुड को कूटना आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। हेजलवुड एट द सेम टाइम थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइन लेंथ वही होती है बैकफुट पे खिलाने वाली। एट द सेम टाइम वो बहुत प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। बट हार्दिक पांड्या ने भाई भुवी हो, पांड्या हो, सबको कूटा यार। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एक और हार्दिक पांड्या खेल के गया, बट जिता नहीं पाया। आई थिंक इस चीज़ का बुरा लगा। एंड मुंबई के भाई कंटिन्यूस कंसर्न हो रहे हैं। बॉलिंग मैं कहूँगा कि यार जब भी इतनी बुरी नहीं है यार। देखो 221 पड़ गए, हाँ आईवुड से 221 बहुत होते हैं। आई थिंक 10-11 रन आई थिंक ज़्यादा खा लिए मुंबई इंडियंस ने। 10-11 आई थिंक 190 है। आई थिंक 195 के 200 तक की होना चाहिए था स्कोर। आई थिंक 20-21 जो भी आखिरी के खा गए, आई थिंक थोड़े ज़्यादा खा गए, तो उसमें आई थिंक थोड़ी तो दिक्कत हो गई। वरना बैटिंग प्रॉब्लम है दोस्त, बैटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि शर्मा जी ऊपर से कोई नहीं फॉर्म में नहीं है, ना रायल रिकल्टन चल रहा, ना जैक विल्स, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम्स है। तो ये तो मेरे ओपिनियन दोस्तों, तुम्हारी क्या ओपिनियन है मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और जो भी तुम्हारे उस मैच से जो भी तुम्हारे थॉट है वो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं हमको चल क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।